हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसीम अहमद मलिक, हाजिर खिदमत में एक नए वीडियो लॉग के साथ। आज 19 जनवरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम ने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है इलेक्शन कमीशन के बाहर। तो आज के पूरे दिन का आंखों देखा अहवाल मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम वक्त में बता सकूं। सबसे पहले जी, आज जो एहतजाज था पीडीएम की तरफ से यानी अपोजिशन की तरफ से, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर ताउन किया है और मुकम्मल तौर पर एक्सेस दी है। पीडीएम रेड जोन में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू यानी कि शारा दस्तूर पर एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, जो कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही हसास तरीन जगह है। मगर हुकूमत ने ना सिर्फ उन्हें वहां तक एक्सेस दी, बल्कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिसे बंद कर दिया गया हो। और मैं खुद वहां पर गया हूं, चाहे वो सरीना होटल से जो शारा दस्तूर की तरफ आने वाला रास्ता था, या इसके अलावा एम्बेसी रोड से जो रास्ता जाता है रेड जोन में और पीएम सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने जो सड़क निकलती है, वो भी बिल्कुल ओपन थी। चाहे डी चौक है या चाहे पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट चौक है, तमाम जगह पर पुलिस एहलकार या सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे तो मौजूद थे, लेकिन किसी एक बंदे को भी नहीं रोका गया। इवन के जो लोग रैलीज की शक्ल में वहां पर आए हैं और वो अपने कन्वेंस उनकी अपनी थी, चाहे ट्रक थे या जिस चीज़ पर भी वो आए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, शारा दस्तूर, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर तक उनको एक्सेस थी। तो सबसे पहली तो ये बात कि हुकूमत ने कहीं पर नहीं रोका, जो कि हुकूमत को एक क्रेडिट जाता है इस बात का, और शायद हुकूमत ने सीखा है। जैसे अगर माजी में देखें तो मुल्तान का एक जलसा हुआ था जिस पे हुकूमत ने रुकावटें डालकर खुद पीडीएम के लिए बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया था। तो हुकूमत ने अपने माजी से वाकई ही सीखा है, और इस बात का क्रेडिट बनता है हुकूमत वक्त को कि अपोजिशन का जो एहतजाज का उनका जमहूरी हक है, वो बिल्कुल जमहूरी हक भी दिया गया है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक आज सुबह ही मुलाकात हुई है शेख रशीद, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला है, उनकी वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आज़म ने उन्हें हिदायत की थी कि बिल्कुल भी नहीं रोकना और फैसिलिटेट करना है पीडीएम को, और वो आएँ और अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखें। अब दूसरी बात यह है कि जलसा कामयाब हुआ, नाकाम हुआ, कितने लोग उसमें थे। जिस तरह जैसे भी इस तरह के कोई भी इवेंट्स होते हैं, जलसे होते हैं, धरने होते हैं, तो ये पाकिस्तान में एक रिवायत पड़ गई है कि वहाँ उनको लोगों से तोला जाता है कि वो कितने लोग थे, हज़ारों की तादाद में थे, लाखों की तादाद में थे। हुकूमती शख्सियात कुछ बताती हैं, अपोजिशन की शख्सियात कुछ बताती हैं, लेकिन मेरा ये आंखों देखा हाल है कि गैदरिंग कोई इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी सोचनी चाहिए कि ये कोई पूरे पाकिस्तान से लोग नहीं आए हुए थे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो या फिर रावलपिंडी हो, वहाँ से लोग आए थे, या करीब के डिस्ट्रिक्ट हैं तो पुठवार रेंज है, मरी है, तो पिंडी की जितनी भी डिवीजन्स हैं, तो वहाँ से लोग ज़रूर आए हैं। लेकिन कोई इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई जिसका पीडीएम जिक्र करे। और हमारी इतलात के मुताबिक, आंखों देखे अहवाल के मुताबिक, मेरी साइड स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर ड्रोन कैम की एक तस्वीर दिखाने लगा हूँ, वीडियो दिखाने लगा हूँ, जो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग थे। अब हुआ क्या हुआ, ये कि जो मरकजी स्टेज था उनका, वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे के बिल्कुल बाहर ही एक कंटेनर खड़ाया गया, जहां पर मरकजी कायदीन ने तकारीर करनी थी। और उस स्टेज से या उस कंटेनर से आप कह लें कोई 30 से 40 फुट पीछे ही हमारी मीडिया की जितनी भी वैन्स या डीएसएनजीज थी वो मौजूद थी। अब वो जो जितना फर्क था दरमियान में, सिर्फ वही जगह थी जिसे लोग भर सके हैं, या ये कहा जाए कि जहां तक अपोजिशन बंदे लाने में कामयाब हो चुकी है। अब आप मेरी साइड विंडो पर ये लोग खुद देख सकते हैं और आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि यहां पर कितने लोग मौजूद थे। एक दिन के एहतजाज के लिए चले हम मान लेते हैं कि ये एक कोई इतनी बड़ी नहीं, लेकिन एक अच्छी गैदरिंग हो सकती है। लेकिन उस तरह का दावा जिस तरह का पीडीएम कर रही थी, वो बिल्कुल, अगर पीडीएम के हवाले से देखा जाए, 11 जमातें हैं, और अगर आप तादाद 3 से 4,000 5,000 भी लगा लें, और अगर आप 11 जमातों को 5 पर तकसीम कर दें, तो आपको बखूबी अंदाजा होगा कि एक जमात कितने बंदे लाने में कामयाब हो सकी है। अब आगे जी, टाइम फ्रेम क्या था? टाइम फ्रेम ये था कि जो पहले की इतलात थी और जो कल का उनका प्लान था, वो ये था कि बिल्कुल रिलीज की सूरत में वो पहले कश्मीर चौक पहुंचेंगे, और वहां से कश्मीर चौक से इकट्ठे ही वो यहाँ पर रेड जोन में यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में ईसीपी के ऑफिस के बाहर आएंगे। लेकिन उसके बाद प्लान में सडन चेंज आया, और उसके बाद लोग अपनी रैलियों के साथ जो जितनी तादाद में और अपनी जिस कन्वेंस पे आ रहा था, तो रहनुमा भी पहुंचते रहे और कारकुन भी पहुंचते रहे, और तकरीबन कोई 3 या 3:30 का टाइम था जब वो लोग वहां पर पहुंचे हैं, और उसके बाद तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ है।
अब एक और बात यहाँ पर मद्देनजर रखनी ज़रूरी है कि वहाँ पर पीडीएम के जो रहनुमा हैं उन्होंने तकारीर क्या की हैं, क्या कोई ऐसे बयानात दे दिए हैं, क्या कोई ऐसी बातें कर दी हैं जो कि नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, वही पुरानी बातें थी उनकी। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें या कुछ रहनुमाओं की बातें जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनी कि हमारी जो बदकिस्मती है हमारी, कि हमारे जो सियासतदान हैं वो पॉलिटिक्स को कितना नीच लेवल और कितने पस्त लेवल पर लेके आए हैं और पस्त दर्जे पर लेके आए हैं, कि जो मौलाना गफूर हैदरी हैं पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फे के, उनके अल्फाज ये थे कि इमरान खान तुम्हारी शलवार गीली हो गई है, तुम्हारी कब्र पर कोई थूकेगा ही नहीं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन वालों सुन लो, आज ये लोग बाहर हैं, तो अगर तुमने हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला ना दिया तो ये लोग कल को इलेक्शन कमीशन के अंदर और इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं उनसे खुद फैसला लिखवाएं। अब जी एक और रहनुमा की तकरीर के बारे में जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बताता हूँ। ओवैस नूरानी साहब, उन्होंने भी कुछ इस तरह के अलकाबात से इमरान खान को नवाजा, जो कि यहाँ पर कहना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन वो पीडीएम के स्टेज से कारकुनान के सामने और मीडिया के कैमरों के सामने वो अलकाबात नवाजे गए कि इमरान खान तुम बहुत बेगैरत इंसान हो। इमरान खान से तुम ये पूछो कि चर्स कहाँ से मिलती है, कोकेन कहाँ से मिलती है, या जितने भी नशे हैं वो कहाँ से मिलते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारा जहर उगला और चले गए। उसके बाद जनाब अचकज़ई साहब आते हैं। उनका एक वतीरा है कि उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ कभी पंजाबी, कभी सिंधी, कभी बलोची, इस तरह की डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की गई है। पंजाबियों को गालियां दे रहे हैं, पख्तूनों को गालियां दे रहे हैं, सिंधियों को गालियां दे रहे हैं, और आज भी उन्होंने यहाँ पर पाक फ़ौज को भी अब कह लें कि तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात आयद किए जिनका ना कोई सर है ना पैर है। यहाँ तक बात नहीं रुकती। जो मेरे लिए एक अलार्मिंग और इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान ये कहा कि मैं ये देखना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में अनाज के गोदाम हैं, यानी कि इस वक्त खुराक का जितना भी ज़ख़ीरा है, क्या वो मौजूदा लोगों के ज़रूरत से ज़्यादा है? अगर ऐसा है तो मैं कायदे जमीयत, जिन्हें जमीयत उलमा इस्लाम कहती है कि मिल्लत इस्लामिया के कायद यानी फजलुर रहमान से कहूँगा कि वो एक, आप कह लें कि क्या देंगे, क्या होता है, फतवा। तो मैं फजलुर रहमान से कहूँगा कि वो एक फतवा जारी करें कि अवाम टूट पड़े इन अनाज के गोदामों पर और लूट मार शुरू कर दे। और उन्होंने इस बात को जिहाद का नाम दिया। अब वहाँ पर खड़ा मैं एक बात सोच रहा था और मुझे मैं सीधा माजी में गया और मुझे मोहतरमा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो की वो पहली हुकूमत याद आई जब मौलाना फजलुर रहमान ने एक फतवा सादर फरमाया था और कहा था कि इस्लाम में औरत की हुकूमत जायज़ नहीं है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब मोहतरमा की तरफ से उन्हें वजारत खारजा की एक कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया तो उन्होंने अपना फतवा वापस ले लिया। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान दीन को, मजहब को अपने ज़ाती मुफाद के लिए कभी भी फ़रोख्त कर सकते हैं, जो कि मेरे नज़दीक एक इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई अफसोसनाक बात है। उसके अलावा मरियम नवाज़ आई, उन्होंने रूटीन के मुताबिक वही तंज किए, वही सियासत की, इमरान खान पर खूब गरजी, और उसके बाद ही मौलाना फजलुर रहमान ने भी तकरीर की। मगर इनकी तकारीर में कोई ऐसी नई बात नहीं थी। बताने का मकसद ये था कि ये वो रहनुमा थे जिन्होंने ज़ाती अनाद निकाला और सियासत को इतने घटिया दर्जे पर लेके गए और ज़ातियात पर और इमरान खान की ज़ातियात पर हमला करना शुरू कर दिया। अब आखिर में बात ये आती है कि ये सारा जब एहतजाज हो गया और लोग घरों को वापस चले गए, कारकुनान भी वापस चले गए और रहनुमा भी वापस चले गए, उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बज़ाहिर हुकूमत बड़ी खुश नज़र आ रही थी और खुश होना भी चाहिए कि जब उन्होंने देखा कि पीडीएम का ये जो आज का जलसा था या एहतजाज था नाकाम था, तो उन्होंने ये कहा कि पीडीएम चाहे कल आती है चाहे आज आती है, लॉन्ग मार्च के लिए आ जाए। और उन्होंने कहा भी, उन्होंने फिगर भी दिए 1000 या 3000 या जितने भी लोग उन्होंने कहे। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अपोजिशन या जो एहतजाज कर रहा होता है वो तादाद को बहुत ज़्यादा बताता है, और जो जिसके खिलाफ एहतजाज होता है उन्होंने हमेशा तादाद को कम बताया है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज और एक ले मैन के और एक जर्नलिस्ट के, मैं वहाँ पर मौजूद था और हमारी तमाम तर सहाफ़ी बरादरी भी है, तो कोई 3 से 5000, आप कह लें 5000 लोग वो मौजूद। तो शेख रशीद ने आखिर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और उसी के साथ ही मैं अपने वीडियो लॉग का इख्तिताम करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा जिगर तो उमरकोट में अपनी फतह का जश्न मना रहा है, यानी कि उनका इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ था। हालिया कल का जो इलेक्शन था वहाँ पर पीपी ने अपनी सिंध असम्बली की एक सीट जीती है, तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इस वीडियो लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।